आज हम पढ़ेंगे नीड एंड नीड टू, ठीक है ना, नीड टू। ओके, यहाँ पे देखेंगे नीड का हम लोग कब प्रयोग करते हैं, तो नीड का हम लोग कब प्रयोग करते हैं, जरूरत के लिए, किसके लिए, जरूरत या आवश्यकता के लिए, किसके लिए, आवश्यकता के लिए, चाहिए के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, नीड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नीड के साथ टू लग गया है, क्या लग गया है, नीड के साथ टू लग गया है। तो मैं बताऊंगा कि नीड के साथ टू का प्रयोग कब होगा एंड नीड का प्रयोग कब होता है, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नीड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या होना चाहिए, जब हम लोग केवल नीड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसके पहले हम लोग टू का प्रयोग नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, क्या हो सकता है, नॉन लिविंग, या क्या हो सकता है, लिविंग हो सकता है, क्या हो सकता है, लिविंग, है ना, लिविंग थिंग्स कह सकते हैं हम लोग, लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, लिविंग मतलब क्या होता है, सजीव होता है, एंड नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव होता है। तो नॉन लिविंग में सबको पता है क्या होता है, जैसे पेन हो सकता है, क्या हो सकता है, बुक हो सकता है, एंड क्या हो सकता है, टेबल हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लॉथ भी हो सकता है ना, क्लॉथ में क्या हो सकता है, हाउस हो सकता है, क्या हो सकता है, हाउस हो सकता है, और क्या हो सकता है, चेयर हो सकता है, ठीक है ना, चेयर ईटी से कर लेते हैं। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। एंड नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है, सजीव होता है, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा हमारा वो क्या होगा, सजीव होगा, ठीक है। क्या हो सकता है वो, हाँ, ट्री हो सकता है, ठीक है ना, और क्या हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, क्या हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, और क्या हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ठीक है ना, क्या हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ, गोट भी हो सकता है ना, गोट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बर्ड्स, या जैसे हो गया आई हो सकता है, सॉरी यहाँ पे मी हो सकता है, क्या हो सकता है, यू हो सकता है, क्या हो सकता है, देम हो सकता है, और क्या हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, ईटी से कर लेते हैं। ये सब के सब क्या है, लिविंग थिंग्स है, क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो जहां पे हम लोग क्या करेंगे, नीड का प्रयोग करेंगे, वहां पे जस्ट उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आएगा, और वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना, कि नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है और लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। इसका यूज हम लोग कर रहे हैं, मैंने बताया किस चीज में करेंगे, जरूरत पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर हम क्या करते हैं, नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाए, ठीक है, लेट्स टेक ऑन एग्जांपल, कि मुझे एक किताब की जरूरत है, मुझे किताब की जरूरत है, तो हम इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, आई नीड ए बुक। देख रहे हो ना, क्या हो जाएगा, आई नीड अ बुक। अब यहाँ पे क्या हो गया, नीड के बाद क्या आ रहा है, अ बुक आ रहा है, क्या आ रहा है, अ बुक आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, केवल नीड का प्रयोग किए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बुक है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, अगर पूछा जाए कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मुझे किताब की जरूरत है, हम इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, आई नीड अ बुक, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए, उसे एक कुर्सी की जरूरत है, कुर्सी की जरूरत है, उसे कुर्सी की जरूरत है, हम इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ही नीड अ चेयर, ही नीड अ चेयर, हम लोग इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, ही नीड अ चेयर, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लो, तुम्हें कोई भी एग्जांपल यहां से उठा सकते हो, तुम्हें एक कलम की, तुम्हें एक कलम की जरूरत है या आवश्यकता है, समझ में आ रहा है ना, तुम्हें एक कलम की जरूरत है या आवश्यकता है, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यू नीड अ पेन, क्या कर सकते हैं, यू नीड अ पेन, ठीक है ना।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जहां पे नीड का केवल प्रयोग हो रहा है उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। जहां पे नीड का प्रयोग हो रहा है वहां पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक, अब समझ में आ रहा है ना कि केवल जब नीड का प्रयोग होगा उसके बाद क्या आना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिविंग थिंग्स हो सकता है या नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं नीड टू का प्रयोग समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, नीड टू का प्रयोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो नीड टू, जहां पे नीड के साथ टू लग गया, ठीक है ना, इसका भी सेंस क्या होता है, जरूरत के लिए हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, जरूरत या आवश्यकता के लिए करते हैं। ठीक है ना, आवश्यकता के लिए करते हैं। ठीक है, और नीड के साथ टू का प्रयोग कब होता है, ठीक है, नीड के साथ टू का प्रयोग तभी होगा जब टू के बाद क्या होगा, कोई मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब आना चाहिए, तब जाके हम लोग नीड के साथ टू का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ में आया ना। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए, तुम्हें जाने की जरूरत है, तुम्हें जाने की जरूरत है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखो, यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू, और जरूरत के लिए क्या कर देंगे, नीड कर देंगे, यू नीड। अब ये जाना क्या है, हमारा जाना हमारा मेन वर्ब है कि नहीं, जाना क्या है, मेन वर्ब है। तो जब भी यहाँ पे अगर ऐसे करते हो, यू नीड गो, यू नीड गो, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नीड का प्रयोग तभी करेंगे जब यहाँ पे कोई क्या हो, ऑब्जेक्ट है। और ये जाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। खाना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, पीना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, सोना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पेन है, बुक है, टेबल है, क्लॉथ है, हाउस है, चेयर है, ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाना हमारा क्या है, मेन वर्ब है। इसलिए जब इसका हम लोग सही सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू नीड, और नीड शब्द लगाएंगे टू, और इसके बाद लगा देंगे मेन वर्ब। ठीक है ना, यू नीड टू गो, तुम्हें जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो। समझ में आ रहा है ना। अब क्या है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सीता को यहां से जाने की आवश्यकता है, आवश्यकता है। सीता को यहां से जाने की आवश्यकता है, तो हमारा इंग्लिश क्या हो जाएगा, सीता नीड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू गो, और कहां से, यहां से, तो क्या लगा देंगे, फ्रॉम हेयर। ओके, क्या सेंटेंस बन गया हमारा, सीता नीड टू गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, अगर कुछ हम लोग किसी को सलाह देते हैं, ठीक है ना, जैसे आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, यू नीड टू, क्या रीड हो जाएगा, यू नीड टू रीड। अगर कहा जाए कि आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको हंसने की जरूरत है, यू नीड टू लाफ। आपको रोने की जरूरत है, यू नीड टू वीप। ठीक है, तो जहां पे नीड के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, तो उसके जस्ट बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। ठीक है ना, और जब भी नीड के साथ हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या बनना चाहिए, सब्जेक्ट बनना चाहिए, फिर प्लस क्या करना चाहिए, नीड बनना चाहिए, टू नीड टू बनना चाहिए, प्लस क्या करना चाहिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेस्ट ऑफ सेंटेंस कह लो या वर्ड्स कह लो, क्या कह लो, रेस्ट ऑफ सेंटेंस या वर्ड्स आने चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और केवल नीड टू का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमारा नीड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करेंगे, प्लस क्या करेंगे, नीड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा तो रेस्ट ऑफ वर्ड्स भी राइट कर देंगे। हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ वर्ड्स रखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, विदाउट टू स्ट्रक्चर ऑफ नीड। क्या हो गया, विदाउट टू स्ट्रक्चर ऑफ नीड, यानी नीड के साथ बिना टू का स्ट्रक्चर है। डू यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत किसी को, हाँ। चलो थोड़ा सा एग्जांपल और हम ले लेते हैं इसका। ये समझ में आ रहा है ना कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में। हाँ, मैंने बताया भी था कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, उन लोगों को यह घर खरीदने की जरूरत है।
उन लोगों को यह घर खरीदने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा, नीड टू खरीदने का, बाई यह घर है तो दिस हाउस कर देंगे, क्या कर देंगे, दिस हाउस कर देंगे। सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, दे नीड टू बाई दिस हाउस, क्या बोलेंगे, दे नीड टू बाई दिस हाउस। ओके, कहा जाए कि सीता को हमारे लिए चाय बनाने की जरूरत है या आवश्यकता है, ठीक है ना। देखो सेंटेंस बड़ा बड़ा उनसे कुछ नहीं होता है, ठीक है, होता है ना कि बड़ा भयो तो क्या भयो, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो बड़ा होने से कोई वो नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। नारियल का पेड़ कितना बड़ा होता है, तरकुल का पेड़ बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन अगर चाहोगे थोड़ा सा जाके उसके अंदर हम लोग क्या कर ले, छाव ले ले, धूप से बच जाए तो बच पाओगे, नहीं बच पाओगे, कितना बड़ा, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। उसी पे कहा गया है कि बड़ा भयो तो क्या भयो, जैसे पेड़ खजूर, और पथिक को, पथिक मतलब राही, पथिक मतलब क्या, तो राही, हाँ, जो वहां से आदमी जाता है आता है उसको पथिक बोलते हैं। पथिक को छाया नहीं फल लग गया दूर, यानी वो राही को भी वो छाव नहीं दे सकता है, और जो उसको फल भी लगते हैं वो इतना ज्यादा मतलब ऊंचाई पे लगता है कि तुम उससे चाह कर भी नहीं तोड़ पाओगे। तो ये सेंटेंस है, बहुत बड़ा सेंटेंस, भले से हम लोग सोच लें, लेकिन हमारे पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम कैसे बड़ा से बड़ा सेंटेंस को आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, क्या है, हम इसमें क्या ऑब्जेक्टिव जोड़े हैं ना, बाकी हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, बाकी हमारा यूजेज यहाँ पे है। with the help of this uses with the help of this structure we can convert of this big sentence into English easily। आसानी से इतने बड़े सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे कि सीता को हमारे लिए चाय बनाने की आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा, सीता नीड टू प्रिपेयर टी, ठीक है ना। और किसके लिए, हमारे लिए, तो हम फॉर अस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर अस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें, हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो तुम लोग इसमें से, ठीक है। अब क्या करते हैं, नीड का केवल जब प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, किसका, नीड का, ठीक है। तो अगर कहा जाए मुझे एक कलम की आवश्यकता है, आई नीड अ पेन, मुझे एक बैग की आवश्यकता है, और उसे एक कपड़े की आवश्यकता है, ही नीड अ क्लॉथ, क्या हो जाएगा, ही नीड अ क्लॉथ हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक अच्छी किताब की जरूरत है, आई नीड अ गुड बुक, बहुत अच्छी किताब का वेरी गुड बुक हो जाएगा, आई नीड अ वेरी गुड बुक। मुझे एक उपयोगी पुस्तक की जरूरत है, आई नीड अ यूजफुल बुक, आई नीड अ यूजफुल बुक। समझ में ना, किसी कोई दिक्कत, हाँ। और कहा कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो क्या बोलोगे, आई नीड मनी, आई नीड ए मनी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई नीड मनी हो जाएगा। मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड मनी, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है, आई नीड मोर मनी, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, आई नीड मोर मनी, ठीक है। उसे वहां जाने की जरूरत है, ठीक है। तो जहां पे क्या हो जाएगा, जहां पे मेन वर्ब आ जाएगा जिस सेंटेंस में, और वहां पे आवश्यकता आ गया, वहां पे जरूरत पड़ गई, तो वहां पे नीड के साथ हमेशा क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इट इज वेरी एसेंशियल टू राइट डाउन टू विद नीड, समझ में ना। और टू का प्रयोग क्या करेंगे, मेन वर्ब के बाद नहीं होता है, नीड के जस्ट बाद होता है, क्या होता है, नीड के जस्ट बाद होता है, ठीक है। और कहा जाएगा तुम्हें एक अच्छा भाषण देने की जरूरत है, यू नीड टू डिलीवर अ वेरी नाइस स्पीच, यू नीड टू डिलीवर अ वेरी नाइस स्पीच। अगर तुम्हें एक बहुत बेहतरीन हिंदी भाषण देने की आवश्यकता है या जरूरत है, तो क्या बोलेंगे, यू नीड टू डिलीवर अ वेरी, या मार्वेलस कह सकते हो, या ट्रिमेंडस कह सकते हो, फैंटास्टिक कह सकते हो, क्रिटिकली कह सकते हो, ओके। क्रिटिकली क्या जाएगा, नाइस स्पीच या क्रिटिकली स्पीच ऑफ हिंदी, हिंदी का ऑफ हिंदी, ओके। तो उसे एक अंग्रेजी का अच्छा भाषण देने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे, सी और ही नीड टू डिलीवर अ वेरी नाइस स्पीच ऑफ इंग्लिश। समझ में आ रहा है ना। तुम्हें छत से कूदने की जरूरत है, यू नीड टू जंप फ्रॉम द रूफ। तुम्हें क्या बोलते हैं, कीचड़ में जाने की आवश्यकता है। अगर कोई कीचड़ में बहुत ही ज्यादा क्या है, कोई काम है, कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, और तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, यू नीड टू गो, ओके, इन द मड। कीचड़ क्या होता है, मड होता है, समझ में आ रहा है। तो कोई कुछ की दिक्कत में बता सकते हो, ठीक है। प्रतिदिन आपको प्रतिदिन टहलने की आवश्यकता है, आवश्यकता
है, आपको प्रतिदिन टहलने की आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा, यू नीड टू वॉक, यू नीड टू वॉक, क्या हो जाएगा, एवरी डे, समझा ना, यू नीड टू वॉक एवरी डे। अगर मैं कहूं कि आपके पिता को प्रतिदिन व्यायाम करने की जरूरत है, आपके पिता को प्रतिदिन व्यायाम करने की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे, योर फादर नीड टू टेक एक्सरसाइज, योर फादर नीड टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे। और सुबह में बोल दूं तो इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। आपके पूरे परिवार को, ठीक है ना, आपके पूरे परिवार को अच्छी दवा खाने की जरूरत है, अच्छी दवा खाने की जरूरत है, तो क्या करेंगे, योर होल फैमिली, पूरे परिवार का जगह होल फैमिली, योर होल फैमिली नीड टू टेक गुड मेडिसिन, ओके, समझा ना। आप अगर मैं कहूं कि तुम्हारे भाई को अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छा सेहत के लिए, ठीक है ना, अच्छे खाना खाने की जरूरत है, हाँ, तो क्या जगह, योर ब्रदर नीड टू टेक, योर ब्रदर नीड टू टेक हेल्दी फूड, ओके, फॉर द बेटर हेल्थ, ओके, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा, फॉर द बेटर हेल्थ हो जाएगा। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपको तेज दौड़ने की जरूरत है, यू नीड टू रन वेरी फास्ट, आपको तेज चलने की जरूरत है, यू नीड टू वॉक वेरी फास्ट, ओके। और कहा जाए आपको यहां से कहीं जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो फ्रॉम हियर, ओके, एनीवेयर कह सकते हैं, समवेयर एल्स कह सकते हैं, ठीक है ना। आपको चुप रहने की आवश्यकता है, यू नीड टू साइलेंट, यू नीड टू बी साइलेंट, यू नीड टू बी साइलेंट। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, हाँ, अब तो प्रैक्टिस हो जाएगा ना, हाँ।